मेरे लाइव के रिकॉर्डिंग किया था, रिकॉर्डिंग है ना, बहुत बढ़िया है। आपका ज्यादा काटे कहाँ से समझ नहीं आ रहा। हम 3 सेकंड से पकड़ना, 3 सेकंड 2.5 सेकंड वो ज्यादा हो जाने से। हेलो तो है कि नहीं है? मंच पे उपस्थित सदर साहब और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरा सलाम। दोस्तों, बात तो बहुत सारी है। आज खड़गपुर के हमारे बी सूर्य राव साहब को जो सम्मानित प्रोग्राम आपने रखा है, तो जहां तक मुझे मालूम है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब मेरे दादा जामा मस्जिद में, मेरे दादा हाफिज कारी मोहम्मद उमर साहब वो इमामती के लिए थे, जिसकी वजह से मेरी फुप्पी आयशा फुप्पी जो जनाजा वगैरह भी नहलाती थी, और मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2 साल पहले हो गया, जो बाटा में रहते हैं। बाटा जूते की दुकान के बगल में ही हमारी दुकान है। उसी के नाम से मैं लखनऊ शहर में ही रहता था, और रहने के बाद वहाँ जब आया हूँ 87 या 88 में, तो मैंने खड़गपुर शहर में 2 चीज़ देखी है। एक ये जिसको कहा जाता है कि पुराना खड़गपुर। अंग्रेज ने जब इस शहर को बसाया था, तो आज भी जैसे पुरानी दिल्ली नई दिल्ली है, तो उसने इस शहर को बड़ा सोच समझ के बनाया था। और हमारा स्टेशन का जो मुंह है वो पुराने खड़गपुर की तरफ ही है। नया जो खड़गपुर शहर है वो देखिएगा उस तरफ कुछ नहीं है, सारा सब कुछ इसी तरफ है। लेकिन इसको जिस तरह से तरक्की करना चाहिए था, मेरी नजर में उस तरह से तरक्की नहीं हुई। और इसमें जिम्मेदार हमारे लीडर भी हैं, हमारे सब कुछ है। उस टाइम पर खड़गपुर का पहले एमएलए, शायद आप लोगों को नाम नहीं मालूम है, खड़गपुर का पहले एमएलए अलहज मुमताज साहब थे। खड़गपुर का पहला एमपी मुमताज साहब थे। उसके बाद वो एमएलए बने, और उसकी तारीख के बाद से आज तक फिर और कोई माइनॉरिटी में से चुनकर नहीं आया। और हमारी आबादी तकरीबन आजादी से पहले पहले वो खरीदा बाजार और फाटक बाजार जो हमने देखा है, वहां पर मज़ारे आज भी मौजूद हैं। और आज भी उस शहर के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता था कि भाई यहाँ पर आबादी काफी है। लेकिन देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बदकिस्मती से 2 भाइयों का बंटवारा हुआ। एक हमारे कुछ भाई लोग जो खड़गपुर शहर में खरीदा तक रहते थे, वो चले गए पाकिस्तान, और हमारे पास ऑप्शन था, हम रह गए हिंदुस्तान। उसके बाद ही एक पुराना खड़गपुर बना और एक नया खड़गपुर बना। तो बात मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं कि हमारे बीच जो राव साहब मौजूद हैं, जब अभी इलेक्शन का दौर आप देख रहे होंगे कि गुजरात में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, तो उस टाइम पर टीएन सेशन साहब इलेक्शन कमीशन थे, और एनटी रामाराव साहब खड़गपुर में पहली बार आए थे। मैं एकदम नया नया खड़गपुर शहर में आया था। उन्होंने बताया था कि सेकंड वाल्टर इन खड़गपुर को बताया था, सेकंड वाल्टर इन खड़गपुर। और शायद उसी को मद्देनजर देखते हुए आज राव साहब को जो पूरे खड़गपुर शहर का दायित्व दिया गया है, वो सिर्फ इसीलिए है कि सेकंड वाल्टर इन खड़गपुर, और इसी खड़गपुर के नाम से शायद उस बात को फिर से रिमूव किया गया है। तो आज मुझे भी एहसास होता है कि वाकई खड़गपुर शहर में अगर आप दादागिरी में चले जाइए या सोशल वर्क में चले जाइए, तो मुरली दादा से लेते हुए सीनी नायडू तक आप हमारे इन्हीं समाज में से पाएंगे। और मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वाकई सेकंड वाल्टर इन खड़गपुर है, जिसको हम लोग कहते हैं भाई माट लड़ू, चेस्ट लड़ू, बागुंदी, बामर्दी, जो भी है हमारे बीच है ये। और हम लोग को बदकिस्मती से हमारे बच्चे जो इस स्कूल में पढ़े हैं उनको तेलुगु आ गया है बोलने, और आज वो लोग चले गए अलीगढ़ पढ़ने के लिए। तो ये खड़गपुर में एक मिनी इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, ये उसी की देन है। और उसी के साथ आज आप लोगों ने, जो हमारे क्लब के मेंबर हैं, इन सब ने राव साहब को सम्मानित करने के लिए, और हमारे बीच एक और शख्सियत है जो बीच में
मैं उनका नाम बाद में लेता हूं, लेकिन मैं वापस आपको लेके जा रहा हूं 1990 में, जब तृणमूल कांग्रेस वजूद में नहीं था। हम लोग बल्कि अगर आपकी नजर में देखा जाए तो हम लोग टीएमसी को जिस टाइम पर पहला एमएलए का टिकट देवाशीष मुनमुंदा को मिला, उस टाइम पर लोग तृणमूल कांग्रेस करने के लिए डरते थे। तृणमूल कांग्रेस का अगर नाम आता था, कई जगह हम लोग कैंपेनिंग में गए, तो कैंपेनिंग जब हो रहा था गड्ढा बस्ती में, उस टाइम पर कहा भाई तुम लोग कहां से आए हो? चाचा, हमारे एक चाचा ज्ञान सिंह जो 35 साल थे, तो उस टाइम पर लोग बोलता था क्या तुम लोग यहाँ केसपुर बनाने आया? हम लोग का साचा किसी का अच्छा नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया। मतलब इस तरह से हम लोग डर डर के तृणमूल कांग्रेस आज तो पूरे वजूद में है। आज पूरे 15 साल यहाँ एमएलए है, जीत हार अपनी जगह है। आप लोगों का अगर नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं होती है, उसमें तो सादगी में भी कयामत की अदा होती है। कहने को तो यूं हम कर लेते हैं आधा नमाज, यूं तो ना जाने किस किस की नमाज कजा होती है। तो नाम से कुछ नहीं होता है। अगर आप नाम के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और जीत हार अपनी जगह होती है। कोई जीता कोई हारा, कोई हार के भी जीत जाता है। बहुत सारे लोग हार के भी जीत जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब राव साहब को ये दायित्व मिला तो उस टाइम पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई किसको आपने बना दिया है। तो जिसके अंदर ये सादगी और सलाहियत रहेगी, वो पूरे खड़गपुर शहर को वो किसी भी मरहले पे आराम से जोड़ सकता है। ये जो अभी इलेक्शन गया, जहां पर दिल्ली से पूरा कैबिनेट आकर दीदी 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 बहुत कुछ किया, लेकिन वापस जीती तो दीदी ही जीती। और जीतने के बाद इसका पूरा श्रेय आप लोग के पास जाता है। इस जीत में बहुत कुछ हुआ, कोई जीता कोई हारा। इन सारे लोगों को सूर्य राव साहब को एक जिम्मेदारी दी गई है कि इन सबको आप जोड़िए। तो ये उसी के पर्पस पे प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें एक हमारे, मैं वापस उसी दौर पे लेके जा रहा हूं आपको, जिस दौर में एक नारा मैं सुनता था, गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता नारायण चौबे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उनके दोनों बेटे की हत्या कर दी गई और वो भी नहीं है। लेकिन आज के दौर पे अगर गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता का अगर आप कोई नाम सुनते हैं तो किसका सुनते हैं आप बताइए? जो मेरा खड़गपुर शहर के अंदर जो मुझे मालूम है कि अगर इस दौर पर, सोशल मीडिया के दौर पर, अगर आपके बीच पूरे खड़गपुर शहर में अगर कोई नाम आता है, नेता तो बहुत सारे हैं, गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता, अब एक ही नाम आता है, वो है शैलेंद्र सिंह। वो नाम आता है आपको, शैलेंद्र सिंह। अगर किसी गरीब यूनियन या किसी के साथ अगर कहीं जुल्म थोड़ा सा भी हो, थाना हो, पुलिस हो, जनता मार्केट हो, अगर किसी लेबर के साथ कुछ हो गया हो, मामूली से मामूली आदमी के साथ एक ही शख्स नजर आता है, वो है शैलेंद्र सिंह। लेकिन अफसोस, ये जो अभी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव किया, उनको टिकट मिला, हम लोग को बहुत खुशी हुई, लेकिन रातें रात नाम वापस हो गया। बहुत सारे लोगों का वापस हुआ, लेकिन उन लोगों ने अपना क्रोध जताया, जिसमें एक नाम मैं नाम लेकर बोलना चाहता हूं, जगदम्बा प्रसाद, जो चेयरमैन के दाएं बाएं, हमारा जो एमएलए हार गया जीत के, उनके दाएं बाएं नजर आते थे, लेकिन उन्होंने अपना क्रोध लोगों के सामने जाहिर कर दिया। और जब क्रोध जाहिर किया तो आज उनकी क्या हैसियत है। तो हम लोगों ने जो स्कूल में महाभारत और गीता पढ़ी है, उस पर यह बताया गया है कि जो विष को पी लेता है वो महापुरुष बन जाता है। तो विष को पीने का तो श्रेय जाता है शंकर भगवान को, मैं वो नहीं कहता हूं। और हमारे यहाँ भी बताया गया है कि जो गुस्से को पी ले वो सबसे बड़ा बहादुर है। जो गुस्से को पी ले वो सबसे बड़ा बहादुर है, और गुस्से को पीने वाला ही सबसे बड़ा बहादुर होता है। उन्होंने अपना विष पिया और पीने के बाद
मैं समझता हूं कि अगर उनको टिकट मिलता वो एमएलए काउंसिलर बन जाते, बनने के बाद शायद वो बिजी हो जाते और एक जगह काउंसिलरशिप में जाकर एक कुआं में बैठ के कुएं की मेंढक की तरह बैठ जाते। लेकिन हारने के बाद या जीतने के बाद जो भी होता, आज उनको टिकट नहीं मिला तो उससे ज्यादा उनको एक्टिविटीज में मैं देखता हूं। मैं समझता हूं कि पूरे 35 नंबर वार्ड में कोई भी एक ऐसा वार्ड नहीं है जहां शैलेंद्र सिंह का आपको नेटवर्क नजर नहीं आएगा। मेरे वार्ड में 30 से 35, 5 नंबर वार्ड में 35, 4 नंबर वार्ड में, पूरे 35 वार्ड में उनका 20 से 25 संगठन। कौन सा संगठन? जो गरीब के नेता, मजदूरों के नेता के साथ जुड़े हुए, वो शैलेंद्र भाई के साथ नजर आता है। इसी को किसी शायर ने कहा है कि मैं जोड़ने की ही बात कर रहा हूं, अगर आप लोग को थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे तो और मजा आएगा कि अपनी अपनी जिद का, मास्टर जी, अपनी अपनी जिद का रास्ता छोड़ा जाए। जो लोग टीएमसी से प्यार करते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं बिना नाम लिए किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं। अपनी अपनी जिद का रास्ता छोड़ा जाए, कुछ देर धूप के साए में भी रहकर देखा जाए। अपनी अपनी जिद का रास्ता छोड़ा जाए, कुछ देर धूप के साए में भी रहकर देखा जाए। इस नफरत ने हम दोनों को बर्बाद किया है, कुछ देर प्यार से भी रहकर देखा जाए। पहले ये पता करो कि नफरत करने वाला कौन है। पहले ये पता करो कि नफरत करने वाला कौन है और विष में जहर भरने वाला कौन है। भाई मैं उसी विष की बात कर रहा हूं, जो विष जो लोग पी लेते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। पहले ये पता करो कि नफरत करने वाला कौन है, विष में जहर भरने वाला कौन है। अपनी अपनी जिद का रास्ता छोड़ा जाए, कुछ देर धूप के साए में रहकर देखा जाए। इस नफरत ने हम दोनों को बर्बाद किया, कुछ देर प्यार से रहकर देखा जाए। पहले ये पता करो कि नफरत करने वाला कौन है, विष में जहर भरने वाला कौन है। दो आंसू तुम भी बहा लो उसकी लाश पर आकर, फिर ये ना देखो कि हादसे में मरने वाला कौन है। ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों पहले आपस में टकराव हुआ था और उसका श्रेय जो हमारे यहाँ पर भारती घोष मैडम साहब थी, उन्होंने बहुत उसको हवा दिया। देने के बाद आज उनका मुकाम कहाँ है और आपका मुकाम कहाँ है। इसी संदर्भ में जो लोग विष को पी लेते हैं, उनका मुकाम बहुत आगे चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे मंच के ऊपर जो लोग मौजूद हैं, मैं उनके बारे में और ज्यादा क्या बोलूं। उनको आप जब फोन करिए, जिस विषय पे बुलाइए, वो यहाँ पहुंचते हैं। और आपको अगर शायद मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। अगर रहीम भाई ने कहा कि ये अगर छोटा है तो फिर बड़ा क्या होगा, तो उनका मकसद यही है इस क्लब का कि भाई यंग जनरेशन जो आपके बीच क्लब है, कि जितने हमारे खड़गपुर शहर में जो लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं, और अगर खड़गपुर शहर के अंदर आपको कोई भी काम पड़ता है पार्टी लेवल से, तो हमारे बीच सूर्य प्रकाश जी मौजूद हैं। एक प्रोग्राम शायद हमारे यहाँ 5 नंबर में भी रखा गया था, उसमें वो किसी कारण से बिजी थे, नहीं आ पाए। तो शैलेंद्र भाई से अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद उनको पूरे वार्ड में कम से कम हमारा मकसद ये है कि पूरा वार्ड उनको जान ले कि इनको जिम्मेदारी दिया गया है। अगर आपका वार्ड में कोई अपने आप को टीएमसी का बहुत कुछ समझता है, तो टीएमसी, मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, ना ये मेरे बाप की पार्टी है और ना कोई व्यक्ति अगर समझता है कि ये मेरे बाप की पार्टी है तो ये उसकी भी गलतफहमी है। क्योंकि मैंने ऐसे को देखा है जो लोग बैठकर कहते थे कि टीएमसी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अमर कोथा शेष कोथा, मतलब यहाँ की एसपी मैडम थी, मैं उससे बहुत बार हम लोग का जब भी वार्तालाप हुआ तो हमारे नेताओं को बड़ा इंसल्ट करके बात करती थी कि अमर कोथा शेष कोथा इखनकार सीएम अमी। तो उनको भी उनकी जगह पहुंचाने वाले लोग आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। अगर कोई टीएमसी पार्टी को ये समझता है कि ये उसके जेब की पार्टी है, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। जिनको आज अगर आप कुर्सी पर देख रहे हैं, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। ये किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो भी लोग हैं, जो आपसे पहले यहाँ पर तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था।
जो भी अगर अपने आप को समझ रहा है कि मैं टीएमसी का बहुत कुछ हूं, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता। और हमारे बीच जो हमारे लोग मौजूद हैं वो भी अपने आप को एक टीएमसी का छोटा साधना सा कार्यकर्ता ही समझते हैं। अगर आप अपने आप को छोटा सा समझ के चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जिसको साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर आप अपने आप को कच्चा समझेंगे तो पकेंगे, और जो आदमी अपने आप को सोचेगा कि मैं पक गया हूं तो फिर वो सड़ेगा। हम इस सब किसी जानी ये अगर आपके अंदर हमारे क्लब हो या हमारे बीच मौजूद हो या मैं भी हूं तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो दुनिया से आपको मिला है वो आपको बांटना है। आपको समाज में जो दिया गया है वो आपको वापस रिटर्न देना है। अगर सोशल वर्क हमारे बीच नहीं होता और हमारे बीच कुछ नहीं होता तो फिर शायद तृणमूल पार्टी भी नहीं होता। क्योंकि हमारी दीदी ममता बनर्जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि माइनॉरिटी लविंग ममता बनर्जी। जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार पूरी आई, उससे पहले 2009 में एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि भाई पूरे बंगाल में माइनॉरिटी सबसे नीचे है और इसको कुछ करने के लिए कुछ दिया जाए। बंगाल से लाल झंडे या नीले फ्रंट की सरकार जा रही थी और एक सैलाब तृणमूल की तरफ आने ही वाली थी। इलेक्शन का दौर था। उस टाइम पर जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, हमारे कुछ मदरसा के मौलवी और वो सब पहुंचते हैं कि भाई हम लोगों को माइनॉरिटी को तो कुछ नौकरी वगैरह मिलता नहीं है, कम से कम दीदी आप कुछ तो दीजिए। तो उस टाइम पर वो जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी उसको हमारे उस टाइम पर जो हमारे सीएम थे बंगाल के, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उनसे मिलने तक मुनासिब नहीं समझा। और वो लोग ममता बनर्जी के पास किसी भी तरीके से पहुंचे और पहुंचने के बाद दीदी से जाकर कहा कि दीदी हमारे माइनॉरिटीते যোগ্যতা नहीं, किछु नहीं, क्षमता नहीं, इधर के एकटू अपनी देखो। तो दीदी ने जब वो सीएम नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि आपने क्या कहा फिर से कहिए। तो हमारे जो मौलाना और हमारे जो मदरसा की जो कमेटी थी वो पहुंची, उन्होंने कहा अपनी की बोले से ना के एकटू भालो करे अपनी बोलूं। बोला नहीं, हमारे माइनॉरिटी के अंदर योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं। उस टाइम पर दीदी ने कहा था, वो बात आज भी वायरल है कि माइनॉरिटी के अंदर योग्यता नहीं, क्षमता नहीं। किसने कहा आपसे? तो दीदी ने उस टाइम पर कहा था कि अगर माइनॉरिटी के अंदर योग्यता क्षमता नहीं रहता तो शायद ये बंगाल का रूप कुछ और होता। तब उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि अगर इनके हाथ में फुटबॉल दे दिया जाए तो ये सैयद नईमुद्दीन बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर हॉकी दे दिया जाए तो ये असलम शेर खां बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर गेंद दे दिया जाए तो ये यूसुफ पठान बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर बैट दे दिया जाए तो ये मोहम्मद अजरुद्दीन बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर शहनाई दे दिया जाए तो ये बिस्मिल्लाह खां बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर तबला दे दिया जाए तो ये उस्ताद जाकिर अली खां बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर शहनाई दे दी जाए तो ये बिस्मिल्लाह खां बन जाएंगे। इनको अगर म्यूजिक कंपोज करने के लिए दे दिया जाए तो ये AR रहमान बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर एक्टिंग दे दी जाए तो ये सलमान खान, शाहरुख खान बन जाएंगे। इनको अगर डायलॉग लिखने दे दिया जाए तो ये कादर खान बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर फिजिक्स की किताबें दे दी जाए तो ये AJP अब्दुल कलाम आजाद बन जाएंगे। इनके हाथ में अगर एक गलती से, मैं इसको फेवर नहीं करता हूं, कि AK-47 दे दिया जाए तो ये दाऊद इब्राहिम अबू सलीम बन जाएंगे। मैं ये कभी नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे AK-47 लेके दाऊद इब्राहिम अबू सलीम बने। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इनके हाथ में फिजिक्स की किताबें हो, इनके हाथ में एक्टिंग का पावर हो। अगर आप लोग अपने आप को छोटा समझना चाहते हैं और यहाँ के जो भी अभी हमारे शहर के MLA साहब हों या जो भी हों, इनका मंशा यही है कि हमको आपस में बांट के इनको राज करना है। आज बदकिस्मती है खड़गपुर शहर की। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी राइटर्स में बिल्डिंग लाल की रही है तो यहाँ किसी और की उल्टी सरकार आई है। आज ममता बनर्जी की सरकार है लेकिन हमारा MLA नहीं है। सिर्फ 4 महीना ही, 14 महीना ही एक MLA बना। उसके बाद ये पॉलिटिक्स का भेंट चढ़ गया और खड़गपुर शहर में आज जो पुराना खड़गपुर वापस मैं आ रहा हूँ, जो आज तरक्की नहीं किया, उसका वजह एक ही है कि आपका नेटवर्क यहाँ पर रिलायंस का है और कलकत्ते में किसी और का है। ये हमारे TMC करने वालों की बहुत बड़ी
एक बदकिस्मती है कि हमारा एमएलए अगर यहाँ से जीतता तो आज खड़गपुर शहर का हुलिया और नजरिया और आपके पुराना खड़गपुर का जो कुछ बदला हुआ है, जहाँ 1 रुपया आ रहा वहां 10 रुपया आता, जहाँ आज अगर एक परिवार को 10 परिवार को अगर सब कुछ फैसिलिटी और आजादी मिल रही है, वो उसकी जगह पे हम अगर हमारा एमएलए होता तो हम 100 लेकर आते। ये टीएमसी की आपस की खींचतान की वजह से आज हमारा एमएलए भी नहीं है और बदकिस्मती से हमारा एमपी भी नहीं है। आने वाला जो इलेक्शन आएगा, उम्मीद करते हैं हम कि सूर्य राव जी इसको लेकर और हमारे बीच जो बीच में मौजूद है गरीबों के नेता, मजदूरों के नेता, मैं वापस कहता हूं वो है शैलेंद्र सिंह। इनका फ्यूचर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो इन्नल्लाह मास साबरीन का कलमा पढ़ लेता है वो आगे चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर गांधी जी की आप फहरिस्त देखेंगे तो वो बैरिस्टर थे, कोट पैंट टाई लगा के उन्होंने बैरिस्ट्री इंग्लैंड से लेके वापस आए और आने के बाद जब उनको समझ में आया कि नहीं देश हमारा गुलाम है, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक एहराम पहना और जिसको कहा जाता है कि सिंपल लेवल थिंकिंग हाई, और उन्होंने जब उनका कहना था कि अगर कोई एक गाल पे मारे दूसरा आप गाल बढ़ाइए, और सिर्फ एक सुन्नत को उन्होंने अदा किया और देश पूरा जिता लिया, क्योंकि हमारे साबरीन की तरह तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी एक झलक से अगर कोई उतार ले इन्नल्लाह मास साबरीन तो बहुत आगे चला जाता है। इसी के साथ बड़े दुख के साथ जब भी मैं नाम लेता हूं कि शैलेंद्र भाई को साथ पार्टी की कुछ इसी तरह की खींचतान की वजह से वो शायद काउंसिलर नहीं बन पाए, तो मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले जब कोई छोटी चीज छीनता है तो आपको उससे बड़ी चीज देता है। तो बड़ी चीज ये होती है कि मेरा अगर 10 रुपया हमसे कोई ले रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि हमको उससे बड़ा मिलेगा, तो इसलिए मन छोटा नहीं करने की जरूरत है। हमारे बीच सूर्य राव साहब मौजूद है जो एक टीचर है, और टीचर की इज्जत में हमारे इस्लामिक में बताया गया कि माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो तुम्हारे उस्ताद का है। अगर आप अपने उस्ताद का इज्जत नहीं करते तो फिर कहीं नहीं कुछ कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा ही कहा गया है अगर आप किसी भी दौर में किसी भी फील्ड से निकल कर जाइएगा, बल्कि आप 3 दिन जाइए, चिल्ला लगाइए, जहां भी जाइए, आपको यही सिखाया जाएगा कि इन्नल्लाह मास साबरीन आप करते रहिए, आप हर चीज में कामयाब होते चले जाएंगे। तो इसी को किसी शायर ने कहा है कि कह रहा है कि रज़्ज़ाक बरकत नमाज में है, कह रहा है रज़्ज़ाक के बरकत में नमाज में है, अगर यकीन नहीं है तो मुसल्ला बिछा कर दे। कह रहा है रज़्ज़ाक के बरकत नमाज में है, अगर यकीन नहीं है तो मुसल्ला बिछा कर दे और मिल जाएगी निजात तुझे तबलीगी जमात से। यकीन नहीं है तो चिल्ला लगा कर दे, चिल्ला नहीं 3 दिन लगा कर दे। आपको इन्नल्लाह मास साबरीन का जब शौक पैदा हो जाएगा तो इसलिए शैलेंद्र भाई कहीं भी कुछ बुलाओ तो वो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत अदना सा फील करके रखते, अपने आप को बहुत रिजर्व करके रखते कि भाई हम तो कुछ नहीं बोलना चाहता, जो किया पार्टी सब किया, ठीक है, अच्छा है, ये वेलकम है। वरना जिनको जिनको टिकट नहीं मिला उन लोगों ने क्रोध बहुत किया, और क्रोध करने के बाद आज उनका अंजाम देख लीजिए। इसलिए कहा गया कि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। तो यही एक है कि जीत हार से कुछ नहीं होता है। अब अगर कोई जीत गया है वो अपने आप को कुछ और समझ रहा है तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशी थे, तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशी थे, उनको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इसे तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, इसे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि आज जो पावर में वो कल नहीं रहेगा। पावर जिंदगी भर नहीं रहता, आदमी का इखलाक रह जाता है। जिस तरह हम लोग नारायण चौबे को याद करते हैं और गौतम चौबे को याद करते हैं, मानस चौबे को याद करते हैं, वो एक बंदा था कि अगर उस दौर में अगर किसी भी गरीब के साथ कुछ जुल्म हो जाता था तो वो बंदा नारायण चौबे और मानस चौबे और गौतम चौबे आपके पुराना खड़गपुर से लेकर पूरे खड़गपुर शहर के अंदर वो अपना फौरन आपके साथ पहुंच जाता था। आज उसी का अगर दूसरा अक्ष दिखाई देता है तो वो शैलेंद्र भाई के अंदर नजर आता है कि आपको अगर कहीं कुछ मुसीबत हो फौरन वो रिस्पॉन्स करके भले दूर कर सके ना कर सके, तेरे दर्द के दिल की दवा हम करें ना करें, लेकिन एक तिनके के सहारा की तरह आपके बगल में खड़ा होने वाला एक ही शख्स मौजूद है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आज हमारे बीच सूर्य राव साहब हैं, उन्हीं को सम्मान